जंगल में 50 दिन, राजीव की संघर्ष गाथा। प्रस्तावना। राजीव शर्मा एक साधारण व्यक्ति था जो महानगर की भागदौड़ से कुछ दिन दूर रहकर प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए जंगल की यात्रा पर निकला था। उसे प्रकृति से बेहद लगाव था और वह अक्सर ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए अलग अलग स्थानों पर जाया करता था। लेकिन इस बार की यात्रा उसके जीवन का सबसे कठिन और अद्भुत अनुभव बनने वाली थी। जंगल की यात्रा। राजीव ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक घने जंगल की यात्रा की योजना बनाई थी। वे सभी उत्साहित थे और जंगल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों में आवश्यक सामान और खाद्य सामग्री रखी और सुबह सुबह यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्होंने अद्भुत दृश्य देखे, पक्षियों की चहचहाहट सुनी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। लेकिन जब वे जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने जल्द से जल्द अपने तंबू गाड़ने का निर्णय लिया। अकेला होना। राजीव और उसके दोस्त तंबू गाड़ रहे थे। तभी एक जोरदार तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश के बीच तंबू उखड़ गए और सभी अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। राजीव अपने दोस्तों से अलग हो गया और खुद को एक अज्ञात स्थान पर पाया। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था और वह बिल्कुल अकेला था। संघर्ष की शुरुआत। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके दोस्त कहाँ हैं। उसने ठंडे और भीगे हुए कपड़ों में खुद को बचाने की कोशिश की। उसके पास खाने के लिए बहुत कम सामान था और उसे अंदाजा नहीं था कि वो कब तक इस स्थिति में रहेगा। भोजन और पानी की खोज। जंगल में जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें भोजन और पानी हैं। राजीव ने आसपास के पेड़ पौधों और झाड़ियों की तलाश की। उसने कुछ जंगली फलों और जड़ों को इकट्ठा किया और उनके बारे में जानने की कोशिश की कि कौन से खाने योग्य हैं। पहले कुछ दिनों तक उसने केवल जंगली फलों और जड़ों पर गुजारा किया। उसने धीरे धीरे ये सीख लिया कि कौन से फल और जड़ें सुरक्षित हैं और कौन सी जहरीली हो सकती हैं। उसने कुछ पौधों के पत्तों को भी इकट्ठा किया और उन्हें पानी में उबाल कर खाया। आश्रय की व्यवस्था। बारिश के चलते राजीव को जल्द से जल्द एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता थी। उसने कुछ मजबूत लकड़ियों और बड़े पत्तों की मदद से एक अस्थायी झोपड़ी बनाई। ये झोपड़ी उसे बारिश और ठंड से बचाने में काफी हद तक सफल रही। उसने अपनी झोपड़ी के चारों ओर सूखी पत्तियां और झाड़ियां रखी ताकि उसे रात में गर्मी मिल सके। पानी की व्यवस्था। पानी की कमी जंगल में जीने के लिए एक बड़ी चुनौती थी। राजीव ने देखा कि बारिश के पानी का उपयोग किया जा सकता है। उसने कुछ बड़े पत्तों का उपयोग कर बारिश के पानी को इकट्ठा किया और उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया। जब बारिश नहीं होती थी तो उसने आसपास के झरनों और तालाबों की खोज की। उसने पानी को साफ करने के लिए कुछ प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया, जैसे कि पानी को उबालना और उसे छानना। इस प्रकार उसने पीने के लिए सुरक्षित पानी की व्यवस्था की। जंगल में जानवरों से बचाव। जंगल में कई प्रकार के जंगली जानवर होते हैं जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। राजीव को खुद को इन जानवरों से सुरक्षित रखना था। उसने अपनी झोपड़ी के आसपास आग जलाने का निर्णय लिया, क्योंकि आग से जानवर दूर रहते हैं। उसने लकड़ियों और सूखी पत्तियों की मदद से एक छोटी सी आग बनाई और रात भर उसे जलाए रखा। इससे उसे गर्मी भी मिली और जानवरों से भी बचाव हुआ। मार्ग खोजने की कोशिश। राजीव ने अपनी झोपड़ी के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और कुछ निशान बनाए ताकि वह रास्ता भटक न जाए। उसने सूरज की दिशा का उपयोग कर अपने स्थान का अंदाजा लगाया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हर दिन वह अपने झोपड़ी से कुछ दूर तक जाता और रास्ते के निशान बनाता ताकि वह वापस आ सके। लेकिन जंगल बहुत घना था और बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। समय का एहसास। जंगल में अकेले रहते हुए राजीव को समय का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दिन और रात का फर्क तो वह कर सकता था, लेकिन दिन और तारीख का पता लगाना मुश्किल था। उसने पेड़ों के तनों पर निशान बनाकर दिन गिनना शुरू किया। उसने अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लिया। इससे उसे शांति मिली और उसने अपना समय गुजारने का एक तरीका खोज लिया। जंगल की विविधता। राजीव ने जंगल की विविधता को करीब से देखा। उसने विभिन्न प्रकार के पौधों, पेड़ों, फलों और जानवरों को देखा और उनके बारे में जानने की कोशिश की। उसने ये भी सीखा कि कौन से पौधे औषधीय होते हैं और उनके किस प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं। उसने अपनी झोपड़ी के आसपास एक छोटा सा बगीचा बनाया, जिसमें उसने कुछ जंगली बीज बोए और उन्हें पानी दिया।
इससे उसे ताजे फल और सब्जियां मिल गई, जो उसके पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मानसिक और शारीरिक चुनौतियां। जंगल में अकेले रहना मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की चुनौतियों से भरा होता है। राजीव को अकेलापन और डर महसूस होता था, लेकिन उसने अपने मन को स्थिर रखा और हर स्थिति का सामना साहस और धैर्य से किया। शारीरिक चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उसे शारीरिक थकान, भूख, प्यास और मौसम की कठोरता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना करते हुए खुद को जीवित रखा। बचाव के प्रयास। राजीव के दोस्तों और परिवार ने जब देखा कि वह नहीं लौटा है, तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। वे पुलिस और बचाव दल के साथ मिलकर जंगल में उसकी खोज करने लगे, लेकिन जंगल बहुत घना था और राजीव का कोई निशान नहीं मिल रहा था। राजीव की जिजीविषा और जीवित रहने की इच्छा ने उसे हर कठिनाई का सामना करने की ताकत दी। उसने अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा और हर स्थिति में समाधान खोजा। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह इस स्थिति से बाहर निकल सकता है और अपने परिवार के पास लौट सकता है। बचाव और वापसी। 50 दिनों के संघर्ष के बाद एक दिन बचाव दल ने राजीव को खोज निकाला। वो कमजोर और थका हुआ था, लेकिन जीवित था। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज किया गया। राजीव की यह संघर्ष गाथा सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और बताया कि कैसे उसने भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था की और जंगल में जीवित रहने की कोशिश की। उसकी यह कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और उसे एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। निष्कर्ष। राजीव की यह कहानी संघर्ष, धैर्य और हिम्मत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास आत्मविश्वास और जिजीविषा है, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जंगल में बिताए गए 50 दिन राजीव के जीवन का सबसे कठिन लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव बन गए और उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में कोई भी चुनौती अजेय नहीं होती।